हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रघुवंशी कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हु का यूज करना। तो हु का मीन्स होता है कौन या किसने, कौन और किसने। तो हम सभी जानते हैं हु इज ही और हु आर दे, मतलब वह कौन है और वे कौन है। हु वर दे, वे कौन थे, इस प्रकार से तो हम जानते हैं। लेकिन इस प्रकार से बनाना सीखेंगे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। हु इज कमिंग, हु आर गोइंग, या हु आर दे गोइंग, कौन जा रहे हैं। इस प्रकार के सेंटेंस बनाना हम सीखेंगे। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इंडेफिनिट, तीनों इंडेफिनिट में हम यूज करना, इंडेफिनिट में हम यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखते हैं सब्जेक्ट V1 और V5। V5 का मतलब होता है पांचवी फॉर्म। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। जो हमारा सेकंड होगा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जो थर्ड हमारा है फ्यूचर के लिए सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम हु का यूज कैसे करेंगे। जैसे वह जाती है तो सी गोज। अब यहाँ हमें बोलना है कौन जाती है। जब आपका आखिरी में जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें ता, ती, ते, ता, ती और ते का सेंस दे। ता है, ती है, ते है, ता है, ती है और ते है का सेंस दे। तो हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म लगानी है। जैसे वह जाती है तो क्या आ रहा, जाती है। तो वह जाती है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हु गोज, कौन जाती है या कौन जाता है। वे जाते हैं तो क्या सेंटेंस बनेगा, दे गो, मतलब वे जाते हैं। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं हु। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है उसकी जगह पर हम हु यूज करेंगे। तो हु गो, कौन जाता है। अब यहाँ पर एक सेंटेंस और ले लेते हैं। वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं तो दे गो टू स्कूल। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन करना है कि कौन स्कूल जाते हैं। तो हु सब्जेक्ट की जगह पे हु, गो टू स्कूल। सिर्फ हमें सब्जेक्ट की जगह पर हु लगा देना है। हमारे सेंटेंस कौन से स्टार्ट हो जाएंगे। कौन स्कूल जाता है, कौन काम करता है, कौन आता है, कौन जाता है। जैसे कौन आता है तो हु कम, कौन आते हैं तो हु कम कर लेंगे। कौन आता है तो हु कम्स लगा देंगे, क्योंकि यह ताती ते मतलब सिंगुलर और प्लूरल का काम करते हैं। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हमारा तो उसमें वर्ब में एस, ई एस या आई एस यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब आते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन किस प्रकार से बोला जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम यहाँ पर। जैसे किसने बोला, किसने बोला, या कौन बोला, इस प्रकार से। जब हमारा आखिरी के सेंटेंस में क्या मिले, आ की मात्रा मिले, ए की मात्रा मिले, या बड़ी की मात्रा या बड़ी ई मिले, तो हमें यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है। तो कैसे करेंगे, उसने बोला तो ही स्पोक, उसने बोला ही स्पोक। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन करना है किसने बोला तो हु स्पोक। अब यहाँ पर होता कि कौन बोलता है, बोलता है तो हम क्या लगाते, हु स्पीक। ये है हमारी होती है फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है। कौन गया तो हु वेंट, कौन गया। तो यहाँ पर आकर लास्ट में जो सेंटेंस है उसमें आ की मात्रा आ रही है। कौन गया तो हु वेंट,
वह गया तो हमने क्या लगा दिया, ही वेंट। वह गया तो ही वेंट। और हमें क्वेश्चन किससे करना है, कौन से, मतलब हु से। कौन गया तो हु वेंट। इस प्रकार से क्वेश्चन करते जाएंगे। अब जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, जो वर्ब यूज हो रही है, वही की वही रहती। सिर्फ हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसकी जगह पर हम हु यूज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कौन आएगा, कौन आएगा। जैसे हमने कहा वह आएगा, तो हम यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं ही विल कम, वह आएगा। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन करना है कौन आएगा, हमें पता नहीं है तो हम पूछेंगे कौन आएगा, तो हु विल कम। यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह चेंज करनी है और बाकी का वही क्या वही रहेगा। जब हमारा सेंटेंस गा, गी और गे का सेंस दे, जब हम किसका यूज करेंगे, विल का। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है विल, तो ही विल कम, वह आएगा। और यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि कौन आएगा, तो हु विल कम। वे आ रहे होंगे, वे आ रहे होंगे, तो हम लगाएंगे दे विल बी कमिंग। ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, हु विल बी कमिंग, वे आ रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन करना कौन आ रहे होंगे, हु विल बी कमिंग और क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद हमें यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट, विल बी और शैल बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्वेश्चन मतलब स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, हु लगाकर क्वेश्चन कर देंगे। जितने भी हमारे स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हम हु लगा दें, तो जैसा कहते हैं ऐसा हमारा सेंटेंस बन जाता है। उसी प्रकार से हम सेंटेंस को बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा वे पहुंच चुके हैं, वे पहुंच चुके हैं, तो दे हैव रीच्ड, दे हैव रीच्ड, वे पहुंच चुके हैं। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। वे पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर जब चुका, चुकी, चुके का सेंस आता है, तो हम जब प्रेजेंट का बनाते हैं तो यहाँ पर हैव और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जब हमारा पास्ट का बनेगा तो हैड यूज हो जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम फ्यूचर का बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पर लगेगा विल हैव और शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल हैव के साथ फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर वे पहुँच चुके हैं, हमें पता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हु हैव रीच्ड, कौन पहुँच चुके हैं। वे आ चुके थे, वे आ चुके थे, तो दे हैड केम, दे हैड कम हो जाता है। कम, केम, कम, ये हमारी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में ही थर्ड फॉर्म रहती है इसमें, कम, केम, कम। दे हैड कम, वे आ चुके हैं, आ चुके थे, तो यहाँ पर हम हु हैड कम, कौन आ चुके थे, कौन आ चुके थे। इस प्रकार से वे 2 घंटे से आ रहे हैं, वे 2 घंटे से आ रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। वे 2 घंटे से आ रहे हैं, तो दे हैव बीन कमिंग फॉर 2 आवर्स, ये हमारा सेंटेंस है। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। अब इसमें क्या क्या लगता है, सब्जेक्ट, हैज़ बीन और हैव बीन, हैज़ और हैव के साथ प्लस में बीन जुड़ जाता है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी और ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर के साथ टाइम जोड़ देते हैं, सिंस और फोर के साथ टाइम जोड़ देते हैं। ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस होगा। अब इसी में हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह पर
हैड जोड़ दें तो ये पास्ट का हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब इसी के साथ हम विल हैव बीन, यहाँ पर हैड बीन, यहाँ पर विल हैव बीन, और आजकल स्पोकन में विल हैव का ही यूज होता है, विल सेल का यूज करते ही नहीं है, अब उसको हटा दिया गया लगभग। तो यहाँ पर विल हैव बीन, जब फ्यूचर का सेंटेंस होगा विल हैव बीन, सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, और जो हमारा सिंस और फोर के साथ टाइम जोड़ देते हैं। यदि निश्चित समय है तो उसके सिंस के साथ जोड़ेंगे, और जो अनिश्चित समय है उसे फोर के साथ जोड़ेंगे। अब और कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। वे पढ़ चुके थे, तो दे हैड स्टडीड, दे हैड स्टडीड, वे पढ़ चुके थे। तो अब हम क्वेश्चन करना कौन पढ़ चुके थे, तो हु हैड स्टडीड। जब चुका था, लिया था, दिया था, गया था, इस प्रकार से सेंटेंस बने तो हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर था, जब हमारा लास्ट में जब था, थी और थे आए तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हु हैड स्टडीड, कौन पढ़ चुके थे आ रही हैं, तो मदर हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 3 o'clock, फॉर 3 o'clock। अब मदर खाना, मतलब जो माँ है वह खाना बना रही थी, कितने बजे से, 3 बजे से, तो 3 o'clock। मदर हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 3 o'clock। अब यहाँ पर हमें क्या करना, हमें पता नहीं है किचन में कौन है, तो हम यहाँ पर हु का यूज कर देंगे सब्जेक्ट की जगह पर। तो हु हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 3 o'clock और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गया, कौन 3 बजे से खाना पका रहा है या रही है, कौन 3 बजे से खाना पका रही हैं। अब इस प्रकार से हम हु यूज कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो स्ट्रक्चर होते हैं सेंटेंसों के, उसके आगे जो सब्जेक्ट होता है वहाँ पर हु ऐड कर देते हैं और बाकी का पूरा वही रहता है। अब हु के साथ क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब लगा दो, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती तो डायरेक्ट क्या आ जाती है, वर्ब आ जाती है, वर्ब। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो आप, यदि थर्ड फॉर्म आ रही है तो थर्ड फॉर्म यूज कर दो। इस प्रकार से हम हु को यूज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।